सिंह जी, हमारे बहुत संगठनशील भाई, किसाना हल्के से बहुत बड़े बहुमत से इस बार जीत के विधानसभा में पहुंचे हैं, भाई बलबीर वाल्मीकि जी, हमारे पूर्व मंत्री रहे आदरणीय भीमसेन मेहता जी, हमारे एक और बहुत संगठनशील भाई पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान जी, आज के हमारे कार्यक्रम के आयोजक जिन्होंने बड़ी मेहनत से आज ये किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी और संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया है, त्रिलोचन सिंह जी, हमारे भाई बहुत संघर्षशील भाई जो कि अभी आज कार्यक्रम की अध्यक्षता उनको मैं कहूँगा, क्योंकि मेरे बाद वो आप सबका धन्यवाद करेंगे क्योंकि उनको बोलना था और अब धन्यवाद के रूप में आपके समक्ष उनकी हाजिरी लगेगी। हमारे बहुत संघर्षशील भाई हैं, भाई अनिल राणा जी, हमारे भाई रघुवीर संधू जी, नरेश जी, सचिन बुलंदपुर जी, राजकुमार सैनी जी, राजेश बैन जी, सुरेंद्र काथा जी, कमल मान जी, भाई नीति जी, नपेंद्र मान जी, ललित खुराना जी, गुरप्रीत सर जी, धनपाल संधू जी, रामेश्वर वाल्मीकि जी, सरोज सांगवान जी, अंग्रेज सैनी जी, अमरजीत दीवान जी, रामभट्ट कमालपुर जी, परमजीत वाल्मीकि जी, अनिल शर्मा जी, जसवीर कुंदर जी, धर्मपाल कौशिक जी, हरिराम जी, अशोक खुराना जी, और से किसी का नाम ले नहीं गया हो तो सभी भाई मलिक जी, हमारे भाई भूपेंद्र जी और सभी पिता के समान मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति, मुझे पता आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, हम लोग बहुत देर से यहाँ पे बैठे हैं और एक भावना में बैठे हैं, तो मैं ज़्यादा लंबी बात आपके बीच में नहीं करूँगा, केवल 2-3 बातें, जो बातें आज हम अपने दिल में लिए बैठे हैं वो बातें आज आपके बीच में मैं जरूर रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो हम शारीरिक रूप से तो यहाँ पे रहते हैं, हमारे शरीर यहाँ है, मगर हमारे दिल, हमारा जी है वो देश के किसान के साथ है, वो उस बॉर्डर पे है जो आज भी 4 महीने 4.5 महीने के बाद आज भी जो किसान वहां पे बैठा है, सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, एक एक टोल पे बैठा है, शांति प्रिय रूप में 20-20 किलोमीटर लंबे धरनों के रूप में बैठा है। आप टिकरी बॉर्डर पे जाके देखें, बहादुरगढ़ में पहली ट्रैक्टर ट्रॉली से लेकर आखिरी ट्रैक्टर ट्रॉली तक 17 किलोमीटर लंबा धरना आज भी, मैं कल रात की बता रहा हूं बात आपको, मैं रोहतक से ही आया हूं, रोहतक लोकसभा का हिस्सा है टिकरी बॉर्डर, 17 किलोमीटर लंबा धरना, यहाँ 50 मीटर लंबा धरना अगर देना पड़ जाए तो पूरी ताकत लगती है, मगर 4.5 महीने बाद 300 जानों को कुर्बान करने के बाद 11 राउंड की बातचीत के बाद और तमाम तिरस्कार अपमान सहने के बाद भी शांति से, संयम से देश का किसान आज भी अपने न्याय अन्याय की लड़ाई के लिए, अपने जायज अधिकारों की लड़ाई के लिए बैठा है। सबसे पहले आज हम देश के उस किसान को नमन करते हैं, देश के किसान को प्रणाम करते हैं और एक बार हम सब शामिल होकर कहते हैं कि हम शारीरिक रूप से यहाँ, मगर हमारा दिल देश के किसान के साथ है। दोनों हाथ खड़ा करके हम आज यहाँ पे ये जो कांग्रेस का सम्मेलन है, इसमें हम हाथ खड़ा करके देश की सरकार को संदेश देते हैं कि हम देश के किसान के साथ हैं और इस लड़ाई में जब तक किसान को न्याय नहीं मिलेगा तब तक डट के देश के किसान का साथ देंगे। जय किसान, जय किसान, जय किसान की बात है, दुर्भाग्य की बात है, ऐसी सरकार बैठी है, ऐसी अहंकारी सरकार, ऐसी निर्दयी सरकार, ऐसी असंवेदनशील सरकार। मैंने ऐसी कभी किसी सरकार का बर्ताव आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में ना तो देखा, ना सुना, ना पढ़ा इसके बारे में। आपके आशीर्वाद से
बहुत छोटी उम्र में मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का मौका मिला था। आज लगभग 16 साल पहले 16 साल से मुझे वहां देश की सबसे बड़ी पंचायत में हरियाणा का, पहले 3 बार लोकसभा में, इस बार राज्यसभा में हरियाणा की का नेतृत्व करने का मौका मिला। मैंने इन 16 साल में सरकारें भी देखी, मंत्री भी देखे, सत्र देखे, पार्लियामेंट के सेशन आए गए, सरकारें भी आए गई, पार्टियां भी आए गई, मंत्री भी बने, दूसरे मंत्री बने, मगर मैं आपके बीच में अपने दिन का दर्द आपके बीच में नहीं रखूंगा। किसके बीच में रखूंगा? आपका बेटा हूं। ये जो सत्र गया पार्लियामेंट का 5 दिन पहले जो खत्म हुआ बजट सेशन, ये इस सत्र के अंदर जो मैंने इस सरकार का रूप देखा, जो इसका अहंकारी चेहरा देखा और जो अकेलापन मैंने वहां महसूस किया, वो आज तक कभी ना तो जो जितना मैंने कार्यकाल देश की संसद में बिताने का अवसर मिला, ना तो मैंने पहले कभी ऐसा कोई महसूस किया इसके आसपास भी, ना कभी इससे पहले तो देश के किसान की मांग मानने से इनने इनकार किया, फिर देश के किसान को किसान मानने से इनकार किया, उग्रवादी बताया, खालिस्तानी बताया, उपद्रवी बताया, प्रायोजित बताया, कांग्रेसी बताया, हर तरह के तिरस्कार भरे शब्दों का प्रयोग किया गया। किसान की मांग मानने से इनकार किया, किसान को किसान मानने से इनकार किया, मगर उसके बाद किसान को इंसान मानने से भी मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं, किसान को इंसान मानने से भी सरकार ने इनकार किया। जब संसद के अंदर खड़े होकर मैंने कहा कि कम से कम 300 लोगों की जानें गई हैं, 300 लोगों ने अपनी जान कुर्बान करी है, ऐसे ऐसे परिवार हैं, उन परिवारों के बारे में मैंने संसद में भी बताया, आप भी जानते हो, ऐसे ऐसे परिवार हैं। बड़ौदा गांव, अभी पीछे चुनाव था, उपचुनाव, सोनीपत जिले में बड़ौदा गांव का एक 35 साल का अजय मोर 50 दिन लगातार धरने पे, कड़ाके की ठंड में, एक दिन रात को धरने पे सोया तो सुबह आंख नहीं खुली। पीछे घर पे एक उसकी वाइफ है जो पूरी पढ़ी लिखी नहीं है, और 3 लड़कियां हैं जो स्कूल के अंदर भी पढ़ाई करती है। 1 एकड़ जमीन उसके बातें आती है आगे, वो अपनी उसकी लड़कियां कैसे पढ़ाई पूरी करेंगी, कैसे ब्याह शादी का इंतजाम होगा। आसान हल्के में हम गए, पीछे धरी गांव में एक नौजवान, मेरी उम्र का नौजवान हरिंदर सिंह, उसकी वाइफ की पहले मृत्यु हो चुकी थी, उसके घर पे उसका छोटा सा 7 साल का उसका लड़का हरवंश, हरिंदर सिंह का लड़का हरवंश, जब मैं गाड़ी से उतरा, अंकल कह गए, वहां पे दूर तक, जो कि गांव के अंदर ढाणी में उनका घर था, मेन रोड तक भाग के आया अपनी दादी हवाले। वही छोटी सी जान, लगातार 60 दिन तक वो हरिंदर उस धरने पे था। ऐसे ऐसे परिवार, और मैं सरकार को कहा कि आप कम से कम इनके लिए सहानुभूति के 2 शब्द आपके मुंह से निकलने चाहिए। आपने हमारी मांग मानने से इनकार किया है, कम से कम आप ये कहें कि हमें दुख है इन परिवारों के लिए, हम सहानुभूति व्यक्त करते हैं। मगर दूसरी तरफ से जब खिल्ली और मजाक और तानों की आवाज सुनाई थी, तो जो जितना अकेलापन मैंने देश की संसद में इस बार महसूस किया है, जब दूसरी तरफ से हंसी मजाक की जब आवाजें आई, आपने भी सुना होगा, और आपने सुना कि आप देख रहे हो, हरियाणा के अंदर भी आप देख रहे हो, हर दूसरे दिन कभी हमारे कृषि मंत्री कुछ बताते हैं, कभी भाजपा के सांसद, मैं नाम नहीं लूंगा, वो कुछ बोलते हैं देश के किसान के बारे में। ऐसा
जब महसूस हुआ तो मेरे को बहुत अफसोस हुआ इस सरकार के रवैये पे। मगर दुख है, मगर सच आपके साथ है। मैं ये कह सकता हूं आपके बीच में, इतना लंबा आंदोलन 70 साल के इतिहास में जो दुनिया ने नहीं देखा ऐसा आंदोलन देश के किसान ने दिखा दिया। और शांति और संयम के रास्ते पर हर तरह की अग्नि परीक्षा देश के किसान ने दी। नहीं तो कोई भी अगर कोई अपने साथी की डेड बॉडी देखे तो आदमी व्यथित हो जाता है। व्यथित होके आदमी कुछ भी कर सकता है। मगर 300 शव वापिस आए प्रजा गांव में, मगर शांति और संयम के रास्ते से 1 इंच भी देश का किसान अलग नहीं हुआ। गृह मंत्री बैठे थे संसद में, भारत देश के गृह मंत्री बैठे थे, और उनको मैंने कहा कि आप बता रहे हो कि ये लोग हिंसा कर रहे हैं, मैं आपको चुनौती देता हूं। उस समय 3 महीने हुए थे, 1 महीने पहले की बात है जब सत्र चल रहा था। मैंने कहा भारत देश के गृह मंत्री हो, मैं आपको चुनौती देता हूं। सिंगू बॉर्डर पे थाना लगता है, सोनीपत जिले का राई थाना, टिकरी बॉर्डर पे थाना लगता है, रौदा जज्जर का भागलपुर थाना। मैं आपको चुनौती देता हूं, इन 3 महीने में अगर एक कोई पुलिस की कंप्लेंट इन थानों में आई हो, एक कोई रिपोर्ट हुई हो कि किसी रेडी वाले की एक मूंगफली भी, किसी किसान ने एक मूंगफली भी छीनने का काम किया, तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा और कह दूंगा कि इनकी नीयत खराब है। 26 जनवरी को भी जब दिल्ली की बात आई तो दिल्ली में भी अगर किसी एक कोई रेडी वाला आके आया हो कि हमारा केला भी किसी ने छीना है, तो आपकी बात मान जाएंगे कि इनकी नीयत सही नहीं है। मगर इतनी बड़ी अग्नि परीक्षा अगर इन्हें दी है तो यह आपको मानना पड़ेगा कि इनकी नीयत भी नेक है। ये न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इनका तिरस्कार अगर करोगे तो तारीख आपको माफ नहीं करेगी। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं आपके बेटे के नाते, जब सत्र के अंदर जब ये बातें रखी गई तो हो सकता है सांसदों ने, सत्ता दल के सांसदों ने मेरा मजाक भी उड़ाया हो, ताने और खिल्ली की आवाज भी आई हो। मगर जिस दिन सत्र खत्म हो गया और वहां से बाहर निकले तो उनमें से एक भी आंख मिलाने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि सच हमारे साथ है, सच्चाई हमारे साथ है। और जिस दिन ये सरकार 300 जानों की कुर्बानियों के बाद भी उन किसानों को नकारने के बयान इस सरकार से आए, उसी दिन आपकी नैतिक जीत हो चुकी थी। किसान की नैतिक जीत और इस सरकार की नैतिक हार उसी दिन हो गई। इनकी नैतिक हार हो चुकी है, इनकी नैतिक हार हो चुकी है और किसान की जीत से कोई नहीं रोक सकता। हरियाणा के अंदर भी अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, हो सकता है विप लगाकर और हर प्रकार का जो प्रलोभन होते हैं उनके आधार पे सरकार ने अपना विश्वास मत हासिल कर लिया। मगर चंडीगढ़ में तो विश्वास मत हासिल कर लिया हो, मगर हरियाणा प्रदेश के अंदर उसी दिन जनता का विश्वास इस सरकार ने खो दिया। जब इनके विधायक चंडीगढ़ में ये कहे कि इतना रोष है हमारे खिलाफ कि हम अपने गांव में, अपने हलकों के अंदर बिना हेलमेट पहने नहीं जा सकते, हमने नहीं कही बात ये, इनके विधायकों ने कहीं कि नहीं कहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, इनके विधायक क्या कह रहे हैं। मगर अगले दिन वही विधायक जाकर इनके दबाव में सरकार बचाने के लिए वोट डाल रहे हैं विधानसभा के अंदर। तो विश्वास मत तो चंडीगढ़ में हासिल कर लिया हो, मगर जनता का विश्वास ये सरकार खो चुकी है। और आज ये करनाल के अंदर हम ये कार्यक्रम कर रहे, सम्मेलन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है। आज दूसरा प्रस्ताव, पहला तो किसान के समर्थन में पारित करते थे, आज दूसरा प्रस्ताव आपके सामने विधानसभा में तो हो सकता है विश्वास प्रस्ताव हमारा गिरा दिया कुछ विधायकों ने, मगर आपके सामने मैं दूसरा प्रस्ताव रखता हूं और आपको अगर सहमति हो तो एक बार हाथ खड़ा करके अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार के खिलाफ आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। इस सरकार ने घाटा बिठा दिया, जिस सरकार ने
भट्टा विद्यार्थी प्रेस के साथी भी देख लें, इस सरकार, ये जो किसान विरोधी सरकार है, एक बार हाथ खड़ा करके अविश्वास प्रस्ताव पारित पा रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव प्रेस के साथी देख लें, एक एक गांव में जाएंगे, एक एक शहर में जाएंगे, इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोगों के बीच में लेके जाएंगे। जिस सरकार ने देश में सबसे ज्यादा किसान को दुख दिया, सबसे ज्यादा किसान का मजाक बनाया, जिस सरकार ने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर, कोई हिसाब नहीं बनता, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला प्रदेश था हरियाणा 2014 तक, जब प्रदेश के अंदर चौधरी सिंह जी के नेतृत्व में सरकार थी। सबसे ज्यादा निवेश हरियाणा के अंदर हो रहा था, इन्वेस्टमेंट हो रही थी। आज उसी प्रदेश में 34% बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में। ना फैक्ट्रियां, ना भर्तियां भी बंद, फैक्ट्रियां भी बंद, सरकारी रोजगार में लगा कम रहे हैं, निकाल जा रहे हैं, कभी पीटीआई निकाल रहे हैं, कभी ग्रुप डी के स्पोर्ट्स कोटा वाले निकाल रहे हैं, तनख्वाह टाइम पे नहीं दे रहे भाई, तनख्वाह टाइम पे नहीं दे रहे। ये कहते हैं कि भाई सारे बराबर हैं, समानता का नियम, ये एक चीज जरूर है, कर्मचारियों के लिए खासतौर पर सारे बराबर है। कोई ऐसी कर्मचारी की यूनियन नहीं, हरियाणा प्रदेश का कोई कर्मचारियों का ऐसा सेंटर नहीं जिनकी नेपिटाई ना करी हो। सबको संघर्ष के रास्ते पे आना पड़ा और इस सरकार को सरकार ने सबका जवाब लाठी से दिया। ऐसी सरकार हरियाणा के अंदर 10 साल हमारी भी सरकार थी। आपके बीच में मैं कह सकता हूँ, गलत कह रहा हूँ तो आप बताना, 10 साल सरकार थी। अरे धरना प्रदर्शन 4-4 महीने, कभी कहीं फायरिंग या गोली की बात तो दूर की बात है, कहीं अगर कोई छोटा सा धरना भी लग जाता था, सुबह धरना लगता था तो शाम तक या तो उल्टा सा बात करते थे, कहीं मेरे को भेजते थे, कहीं कुलदीप शर्मा जी को भेजते थे, कहीं किसी और को भेजते थे। रात तक उस धरने को किसी ना किसी तरीके से बात करके उसका समाधान निकलवाने का काम होता था कि नहीं होता था? आज भाई साहब पब्लिक रोकिंग में 10 साल में एक भी कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ प्रदेश के अंदर। 10 साल के अंदर जब सरकार थी, चाहे वो धान का भाव हो 4,500, 5,000, 6,000 क्विंटल तक बिक गया, चाहे पॉपुलर का भाव हो, चाहे किसान के बिजली के बिलों के माफी का फैसला हो, चाहे किसानों के कर्ज माफी का फैसला हो, चाहे 3 गुना एमएसपी बढ़ाने की बात हो, चाहे तीन गुना एमएसपी बढ़ाने की बात हो, चाहे गरीब को सारी पेंशन देश में सबसे ज्यादा देने की बात हो, बुढ़ापा पेंशन से लेकर विधवा पेंशन तक देश में सबसे ज्यादा देने की बात हो, चाहे 100 गज के प्लॉट की योजना लेके आने की बात हो ताकि गरीब के घर पे छत हो, चाहे मनरेगा की दिहाड़ी देश में सबसे ज्यादा देने की व्यवस्था हो, चाहे हरियाणा के विकास दर में देश में सबसे ज्यादा निवेश गुजरात से 3 गुना प्रति व्यक्ति निवेश हरियाणा में होने की बात हो, और चाहे खेल खिलाड़ियों को मान सम्मान देकर देश में सबसे आगे हरियाणा के खिलाड़ियों का झंडा बुलंद करवाने की बात हो, हरियाणा भाईचारे खुशहाली की तरफ, विकास की तरफ करने की तरह हरियाणा की एक नींव रखने का काम उस समय हुआ था। मगर 7 साल में ऐसा इनने भट्टा बिठाया है। आज बेरोजगार नौजवान सड़क पे, आज कर्मचारी सड़क पर, आज व्यापारी जो छोटा व्यापारी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ व्यापारी से, आज यहाँ पे व्यापारी, बहुत से व्यापारी भाई हमारे मौजूद हैं, आज करनाल के, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 10 साल आपका गल्ला भरा रहता था कि नहीं भरा रहता था? और आप बताओ इन 7 साल में क्या परिस्थिति है प्रदेश के व्यापारी से? मैं पूछना चाहता हूँ क्या परिस्थिति है? परिस्थिति ऐसी होगी कि भाई कोई अगर जो है दुकान के आगे कोई जरूरतमंद आता है, कोई दुकान के आगे कोई ऐसा कि जो कुछ मांग लेगा, तो जो दुकानदार है वो उसके नजर हटाकर अपना अखबार, जो पड़ा हुआ अखबार दोबारा पढ़ने लग जाता है। ऐसी स्थिति होगी कि नहीं होगी? हरियाणा पे जो कर्जा है, और कर्जा 3 गुना कर्जा, 3 लाख। मैं पूछना चाहता हूँ इतना ज्यादा कर्जा किस चीज में हो गया? कर्जा कोई बड़ा कोई परियोजना लेके आए हो, कोई किसान को दी हो, केवल बड़े बड़े आयोजन कराए, कभी ये जयंती कभी वो जयंती,
मगर हरियाणा को एक तरीके से पीछे लेके आज अपराध में देश में हरियाणा का नाम सबसे आगे, एक के बाद एक घोटाले। और अब तो चंडीगढ़ बैठ के, क्योंकि प्रदेश के लोगों में विश्वास इन पे नहीं रहा, तो प्रदेश में आ जा नहीं पा रहे, तो चंडीगढ़ में बैठकर एक के बाद एक घोटाले। ये एक ऐसी सरकार है चंडीगढ़ में जो बैठी है जिसने कोरोना में भी नहीं छोड़ा। कोरोना में भी अगर देश की एक सरकार का नाम एक घोटाले में आया, कोरोना में जब देश की अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, गरीब आदमी भी कह रहा था कि हमसे भी दे लो, किसान कह रहा था हम भी देंगे, और पूरे देश में कहीं कोई लंगर की व्यवस्था कर रहा था तो गरीब आदमी की मदद कर रहा था कि इस समय सबको सहारा देंगे। उस समय इस सरकार ने चंडीगढ़ बैठकर कभी शराब घोटाला, हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला, कभी रजिस्ट्री घोटाला और धान घोटाले पे पर्दा डालने का काम, ये शराब घोटाला आया था कि नहीं आया था? और ये वही बैठे, ये अपने लूट खसूट की दुकान को बचाने के लिए इन्होंने विश्वास मत हासिल किया है। जनता के पीठ पे विश्वासघात का छुरा घोट के ये सरकार हरियाणा के अंदर वहां बैठी है। इससे लड़ाई लड़ना होगा। दो रास्ते अपने आगे। प्रजातंत्र में, संविधान में आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद किया जा रहा है, क्योंकि इस महीने में, अप्रैल महीने में उनकी जयंती आएगी 14 तारीख को, 9 दिन के बाद। तो संवैधानिक रूप से अपने आगे दो रास्ते। पहला रास्ता, और हम क्या करें अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी, अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी, देश में जो ऊपर की सरकार है और जो हरियाणा की सरकार है इस तरीके से बेदर्दी के साथ और किसान का तिरस्कार करेगी, तो शांतिप्रिय आंदोलन के अलावा दूसरा और कौन सा रास्ता है संविधान में? तो एक तो रास्ता ये है शांतिप्रिय आंदोलन, इसके माध्यम से अपनी आवाज बुलंद करना, और दूसरा रास्ता संवैधानिक रूप से है वोट की चोट से। ऐसे लोग वोट की चोट से इनको जवाब देना, ताकि पूरे देश के अंदर एक संदेश जाए। मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूं, हरियाणा ये भी मैंने महसूस करी आपके बेटे के नाते, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं। पंजाब का मैं देखता हूं, सबसे ज्यादा चोट पता है सबको, पूरे देश में पता है, सारे सांसदों को पता है, सबसे ज्यादा चोट हरियाणा को और पंजाब को पड़ने वाली इन नए कानूनों के माध्यम से, क्योंकि सरकारी रेट पे खरीद सबसे ज्यादा यहाँ होती है। और केवल किसान को नहीं, उपभोक्ता को भी। किसान केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, किसान गरीब की भी लड़ाई लड़ रहा है, किसान उस बीपीएल परिवार की भी लड़ाई लड़ रहा है जो राशन डिपो के माध्यम से, जिसको सस्ते में अनाज, सब्सिडी के माध्यम से अनाज पहुंचता है जिसके पास। कभी निकाल दिया काफियों को जी। ये जो कह रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों को बहुत को निकाला है, तो किसान आज गरीब आदमी की भी लड़ाई लड़ रहा है, उपभोक्ता की भी लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि ये मत भूलना, अगर किसान से सस्ते में बड़े धनवान, बड़े उद्योगपति किस्म के लोग किसान को से सस्ते में खरीदने का काम करेंगे, तो वो कोई सब्सिडी में गरीब को सस्ते में देने के लिए नहीं खरीद रहे। जमाखोरी में भी छूट कर दी गई है सरकार द्वारा। वो गरीब आदमी से भी ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से गरीब आदमी से भी अपना मुनाफा निकाल सकते हैं, वो अपने मुनाफे को देख के चलेंगे। तो किसान और गरीब दोनों की लड़ाई, तो किसान दोनों की लड़ाई लड़ रहा है। तो आज मैं मानता हूं कि हमको, जैसे मैंने कहा कि भाई दो रास्ते हैं, एक रास्ता तो शांतिप्रिय आंदोलन का रास्ता, और दूसरा रास्ता वोट की चोट का रास्ता। संविधान ने 2 अधिकार दिए हैं, वोट, दूसरा रास्ता वोट की चोट का रास्ता। जब समय आए तो वोट की चोट से एक संदेश जाए, पूरे देश में एक संदेश जाए। जो बात बीच में रह गई थी, क्योंकि सफाई कर्मचारी की बात करनी बीच में डिस्टर्ब हो गया था, पंजाब से मैं मुकाबला कर रहा था, तो सबको पता है पूरे देश में, क्योंकि वहां पे जब मैं बैठता हूं, दिल्ली में जब बैठता हूं, तो सारे देश के एमपीओ की बात आती है। आपके बीच में मुझे बात रखनी जरूरी है। वहां जब मैं बैठा तो जब बात आई तो एक पंजाब हरियाणा की भी तुलना हुई और कहा गया कि सारे देश को पता है सबसे ज्यादा नुकसान हरियाणा पंजाब के किसान का होगा जब सरकारी रेट से सरकार पीछे हटेगी आने वाले सालों के अंदर। बाकी कई प्रदेशों में तो भी मिलता नहीं। पंजाब की जब बात आई तो पूरी पंजाब विधानसभा एक हो गई। पूरी पंजाब, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में जब प्रस्ताव आया तो विधानसभा में चाहे कोई पार्टी थी, चाहे वो आम आदमी थी, चाहे वो अकाली दल था,
सारी पार्टियां एक हो गई, इन पार्टियों के सारे एमपी भी एक हो गए। जब हरियाणा की बात आई तो कांग्रेस पार्टी जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आई तो कहीं ना कहीं अकेली दिखाई दी। और संसद के अंदर 15 सांसद है हरियाणा के, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 14 सांसद बीजेपी के। मैं तो आज भी संसद में हूं, मैं तो आपका बेटा हूं, आपका आशीर्वाद मिला 15 साल तक। इस बार भी मुझे इस तरीके से प्रधानमंत्री जी के और पूरे बीजेपी के मैं निशाने पे था। 3 बार वो मेरे इलेक्शन में आए लोकसभा में, कैसे ना कैसे करके मुझे रोकने का इन्होंने प्रयास किया। तो लोगों ने इतने विधायक बनाए परवीन वाल्मीकि जी जैसे कि मुझे आपके आशीर्वाद से राज्यसभा में पहुंचने का अवसर मिल गया। मगर मुझे इस बात का अफसोस है कि हरियाणा में किसान को इतनी बड़ी चोट लगे और वहां 14 सांसद बैठ के उस किसान का मजाक उड़ाएं। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, मैं केवल वोट की चोट से हरियाणा में आके हमारी सरकार बने ये नहीं कहना चाहता। मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं, आपके बेटे के नाते अपनी ताकत पहचानो और अपनी ताकत बनाओ। अगर किसान को, मजदूर को चोट लगे तो 15 के 15 सांसद वहां पे होने चाहिए हरियाणा के, 15 के 15 सांसद, उनको तकलीफ होनी चाहिए। तब मैं समझता हूँ कि आपकी आवाज में ताकत आएगी। नहीं तो जो मैं अकेला बोलता हूँ वहां तो कहते हैं दीपेंद्र तू तो अकेला है, ये 14 एमपी तो तेरे खिलाफ है, ये तो किसान के खिलाफ है, तो अकेला बोल रहा है। हम लोगों का तो घमंड है, इनको जो है घमंड इतना हो गया, इतना प्रचंड बहुमत लोगों ने दिया, घमंड है, मगर घमंड चकनाचूर होगा। ये मेरे पे आप विश्वास रखना। आपका बच्चा हूँ, एक जगह पूरे हरियाणा के एक कोने में होके आया हूँ, सारे टोल पे हर जगह होके इनका घमंड चकनाचूर होगा। आज भी ये विश्वास खो चुके हैं। ये जिस तरह का इन्होंने काम किया, इनका विश्वास दोबारा मिलेगा नहीं। मगर आपको हमको मिलके एक संयम, शालीन, शांतिपूर्ण तरीके से एक लंबी लड़ाई की तैयारी रखनी है। तो भाई मैं तीसरा और आखिरी जो प्रस्ताव है आपके बीच में कि भाई ये जो लड़ाई, ये जो संघर्ष करना पड़ेगा, आपकी इजाजत हो और आप सबका साथ हो तो एक लंबी लड़ाई के लिए आप अपना अगर तैयार हो तो एक बार हाथ ये लड़ाई लड़े, एक बार हाथ खड़े नहीं, एक बार बोलना भी पड़ेगा, लड़े साथ, आपका साथ है। विश्वास है ये सीएम सिटी करनाल, आज करनाल को देख के इतना अफसोस हुआ। इस तरीके से छावनी में परिवर्तित करनाल एक गलियों सुनीता जी के जाना था हमें। सुनीता जी के समय याद है जब हर बार आते थे, जब हमारी सरकार थी तो कभी किसी का फाउंडेशन स्टोन रखवाए होते थे सुनीता जी, कभी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का फाउंडेशन स्टोन, कभी किसी फ्लाईओवर का फाउंडेशन स्टोन, कभी किसी सड़क का फाउंडेशन स्टोन। आज स्थिति ऐसी आ गई कि आज आपके घर आ रहे थे, सुबह नाश्ते पे आपके घर आना था सुनीता जी, तो पता नहीं कौन सी गलियों से लेके हमें जा गया, ताकि 2 ही गाड़ियों की परमिशन है। हमने कहा कि हम 2 गाड़ियों की क्या परमिशन है, मेरे से क्या खतरा हो सकता है। मैं तो जो है मैं तो खुद ही जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे आप सिक्योरिटी दो, आप मेरे से क्या खतरा हो सकता है। कहते मगर 2 ही गाड़ियों की परमिशन है और रूट भी बना के दे रहे जैसे कि हम मेरे से ही खतरा है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी स्थिति करनाल के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण आज ये देखने को मिला कि कोई जो मुख्यमंत्री है उनको सोचना चाहिए। आज मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सारी कैबिनेट को सोचना चाहिए कि अपने क्षेत्र के अंदर वो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर पा रहे, इतना रोष लोगों में क्यों है। सरकार से मैं कहना चाहता हूँ अभी भी सोचे स्थिति की गंभीरता में। कल रोहतक के अंदर 80 साल के एक बड़े बुजुर्ग पे लाठी, 80 साल के एक बड़े बुजुर्ग, तो हमारे गांव का, सानी गांव का राज सिंह उनका नाम है, 80 साल के एक बड़े बुजुर्ग को कल अपना लाठी जो है झेलनी पड़ी। सरकार की लहू लुहान, आपने देखा होगा उनकी तस्वीर, लहू लुहान हुए। तो सरकार सोचे, सरकार अभी भी गंभीरता, स्थिति गंभीरता को समझे। सरकार दोबारा से बातचीत और के लिए किसान को बुलाए, किसान की मांग मानते हुए इस गतिरोध को समाप्त करे। इस समस्या का समाधान सरकार की लाठी नहीं है, लाठी चलाने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा, सरकार की कलम चलाने से इस समस्या का समाधान होगा। किसान के हक में सरकार की कलम जब चलेगी
तब इस समस्या का समाधान होगा। तो आखिर में हम यही बात कहते हुए आज आप सब पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई है हरियाणा के करनाल के, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पहुंचे। इस वीडियो को साथ में शेयर अवश्य